हेलो, नमस्ते एंड ओम नमः शिवाय। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग एज अ क्लर्क कैसा रहा था और हम लोग कहाँ गए थे ट्रेनिंग के लिए और कितने दिन का ट्रेनिंग हुआ था, वहाँ पे कैसा अरेंजमेंट था रहने का, खाने पीने का, सब कुछ। तो इस वीडियो में बने रहिए और जानिए कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस था एज अ क्लर्क वो ट्रेनिंग करना। अगर वो ट्रेनिंग नहीं जाते तो क्या क्या मिस करते हैं पता नहीं। तो और हमारा बैच फर्स्ट बैच था जो इतने दूर गया था ट्रेनिंग करने के लिए, वो भी क्लरिकल का। तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ था IBPS के थ्रू क्लर्क में। तो उसके बाद हम लोग को बैंक अलॉट कर दिया गया, हम बैंक में ज्वाइन कर लेते हैं। फिर बैंक में कुछ दिन काम करने के बाद हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था। तो टोटल था 15 या 18 डेज का ट्रेनिंग था। और गेस हम लोग ट्रेनिंग के लिए गया था, हम लोगों को भेजा गया था जयपुर, मतलब पिंक सिटी। अनएक्सपेक्टेड, मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था कि जयपुर जाना, मतलब फर्स्ट टाइम इतना दूर जाना, घूमना क्या, मतलब ट्रेनिंग करना है और घूमना भी। माइंड में यही था उस टाइम, यही लगता है अगर इतना दूर जा रहे तो ट्रेनिंग तो करेंगे साथ में घूमेंगे भी। तो बहुत 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 मज़ा आया था ट्रेनिंग में। और फर्स्ट टाइम इतना दूर बैंक भेज रहा था, मतलब जैसा सब बोल था, तुम लोग का बैच बहुत लकी है, तुम्हारा बैच बहुत लकी है कि वो जा रहा है जयपुर के लिए ट्रेनिंग, जयपुर ट्रेनिंग पे जा रहा है। मतलब न्यू ज्वाइनिंग हो और आप जा रहे हो जयपुर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या हैप्पीनेस रहता है उस टाइम पे, मतलब मस्त था। तो हम तो कभी घर से बाहर निकले नहीं थे, तो मेरे मम्मी पापा साथ में गए थे हमको जयपुर छोड़ने के लिए। यहाँ से हम लोग गए थे आसनसोल से जयपुर। तो यहाँ से ट्रेन रिजर्वेशन हो गया, उसके बाद हम लोग पहुँच गए जयपुर घूमने के लिए, घूमने नहीं ट्रेनिंग करने के लिए, और मम्मी पापा घूमने के लिए। तो जयपुर गए थे हम लोग। उसके बाद वहाँ पे रुकने के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट, मतलब अनएक्सपेक्टेड। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी था, मतलब वो सिटी से, जयपुर टाउन से लेके बहुत दूर था सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। और वो यूनिवर्सिटी का कैंपस था, मतलब एकर्स में फैला हुआ यूनिवर्सिटी का कैंपस है। मतलब देख के मेरा तो हालत ख़राब हो गया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अरे यार यहाँ रुकना है। और उसके बाद उसका हॉस्टल सुपर, सुपर से भी ऊपर होता है ना, मतलब सुपर था सुपर। उसका हॉस्टल में एक, मतलब गर्ल्स के लिए अलग था, बॉयज़ के लिए अलग हम लोग को रुकने के लिए दिया गया था। तो जो गर्ल्स का था, गर्ल्स हॉस्टल था, उसमें ही हम लोग रुके थे। एक रूम में 2 लोग को रुकना था। और वो रूम मतलब सेपरेट बेड, ऐसा भी नहीं है कि एक ही अटैच बेड में आपको एडजस्ट करना है, अलग अलग बेड था, सिंगल बेड सिंगल बेड। और जैसे 2 बेड है तो 2 बेड के सामने चेयर है, टेबल है, दोनों का स्टडी लैंप वगैरह सब कुछ अलग है, और AC लगा हुआ। तो उस ज़माने में आज से 10 साल पहले अगर AC मिल जाए ना, जो घर में तो AC था नहीं हमारे उस टाइम पे, ऑब्वियसली बहुत कम लोगों के घर में उस टाइम AC था, जो बहुत, चलो बहुत अपर मिडिल क्लास फैमिली है तो उनके घर में AC था, मेरे घर में तो AC नहीं था उस टाइम पे। तो AC वाला रूम मिलना मतलब हाई लेवल वाला खुशी था, मतलब अलग ही फीलिंग था कि अरे यार AC वाले रूम में रहेंगे, मस्त दिन भर पढ़ाई करो और उसके बाद आराम से आके रात को सो जाओ, तो मस्त। और उसका वॉशरूम भी एक क्लास, मतलब अनएक्सपेक्टेड मतलब था। उसका वॉशरूम इतना लेविश था ना, मतलब लग रहा था कि कहीं होटल में मतलब रुके हुए। कॉरिडोर पर से जो कॉरिडोर था वो भी अच्छा था। कॉरिडोर में मतलब क्या बोलते हैं, वो सिटिंग एरिया था, सिटिंग एरिया में TV लगा हुआ, मतलब आप आराम से TV देखो। मतलब बहुत 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 अच्छा ट्रेनिंग था। मतलब वो ट्रेनिंग के बाद लग रहा था ना कि हाँ ये मस्ट हैव था। और सुनिए, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का कैंपस था, कैंपस के अंदर ही सब कुछ था। इनफैक्ट लैक्मे का सलून, शॉपिंग का, मतलब सब कुछ था उसके अंदर। तो लैक्मे सलून में जाके हम लोग हेयर कट वगैरह सब कुछ कराए थे। बहुत लोग तो मतलब स्ट्रेटनिंग वगैरह भी वहाँ पे करवाए थे, बट हम स्ट्रेटनिंग नहीं करवाए थे, हम हेयर कट करवाए थे वहाँ पे जाके। मतलब लग रहा था कि हाँ पैसा लेता होगा सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन वैसे फैसिलिटी भी देता है। और मतलब बड़ा बड़ा ग्राउंड, टेम्पल, मतलब ऑडिटोरियम, फूड ऑडिटोरियम, खाने का हम बताते हैं। जैसे सुबह में आप उठो तो आपको ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट भी पूरा बुफे सिस्टम। मतलब लग रहा है कि ट्रेनिंग करने आए हैं कि क्या, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग का। मतलब बुफे लगा हुआ है, साउथ इंडियन भी है, ब्रेड है, बटर है, रोटी है, इडली डोसा, मतलब वैरायटी का नाश्ता करो, जाओ आराम से। उसके बाद अपना क्लास करो। क्लास में जाते ही पहले प्रेयर होता है, वहाँ पे प्रेयर होता है, उसके बाद क्लास स्टार्ट होता है। फिर बीच में टी ब्रेक होगा। टी ब्रेक में आपको चाय बिस्किट खाइए आराम से। फिर उसके बाद टी ब्रेक के बाद आपका क्लास स्टार्ट हुआ, फिर आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अलग अलग सर और फैकल्टीज़, इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टीज़, मतलब हाई लेवल वाला फैकल्टीज़ थे। तो फैकल्टीज़ बहुत इंटरेक्टिव भी थे। और क्लासरूम भी, मतलब मणिपाल यूनिवर्सिटी क्लासरूम तो मतलब बहुत ही अच्छा था। स्क्रीन लगा हुआ एकदम मस्त। वो ऑडिटोरियम टाइप का सीट था, ऐसे सीढ़ी टाइप का बना हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और ऊपर से आपका जैसे टी ब्रेक हो गया, उसके बाद आप क्लास कीजिए, फिर आपका लंच होगा। लंच में भी बुफे, आपको जो खाना है, वेज नॉन वेज जो खाना है खाइए आप, मतलब ये ऐसा था। और आराम से अपना बुफे लीजिए, जाकर आराम से टेबल पर बैठिए, खाइए वाइए,
खाइए, फिर उसके बाद लंच के बाद फिर आप क्लास जाइए, फिर क्लास होगा, फिर उसके बाद ब्रेक, टी ब्रेक होता है हम। और टी ब्रेक नहीं मतलब वो मतलब स्नैक्स उसमें मिलता है, स्नैक्स मतलब कभी कुछ सैंडविच, कभी आलू चॉप, कुछ ऐसा इस टाइप का, और उसके संग चाय, मतलब मज़ा। फिर रात में शाम को तो ट्रेनिंग खत्म हो जाता था 5 बजे, फिर लेकिन सिटी से इतना दूर था कि आप शाम में कहीं घूमने नहीं जा सकते, वहाँ पे आपको छुट्टी के दिन ही जाना पड़ेगा। और गर्ल्स हैं तो फिर आपको टाइम भी था कि नहीं, इतने टाइम तक आपको वापस आ जाना है हॉस्टल में। तो इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग के दिन में कहीं भी घूमने नहीं जा रहे थे, मतलब ट्रेनिंग करो और मतलब कैंपस में ही रह रहे। लेकिन कैंपस ही इतना बड़ा और इतना सुंदर कैंपस ना, आराम से रात को खाना खाओ और पूरा कैंपस घूमो, आराम से बैठे हुए सब लोग, मतलब बात करें, सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कौन कहाँ से आया है, मतलब। और सब लोग नई नई जगह से वहाँ पे आए हुए थे, जैसे हम यहाँ वेस्ट बंगाल से गए हुए थे, बहुत लोग झारखंड, बिहार, गुजरात, बहुत लोग, ऐसा बहुत अच्छा लोग भी मिले वहाँ पे, मतलब अच्छा दोस्ती, नया नया लोगों को, नया नया ज्वाइनिंग है तो अलग ही एक्साइटमेंट लेवल रहता है कि फर्स्ट टाइम आप घर से बाहर निकल रहे हैं, नया जॉब है, सब कुछ है, तो बहुत अच्छा वो था। ऊपर से आप शाम में आराम से कैंपस में घूमो। उसके बाद हम लोगों का जैसे सैटरडे को भी रहता था, हाँ संडे की छुट्टी मिला, तो संडे को लोग सुबह निकल गए घूमने के लिए, मतलब पूरा जयपुर एक्सप्लोर किए, मतलब फोर्ट वगैरह। अगर मेरे पास फोटो होगा तो हम इसे फोटो में ज़रूर अटैच करें, लेकिन वो बहुत पुराना बात है, 2014 का बात है, और अभी 2025 चल रहा है, तो फोटोज़ होना चाहिए, किसी ना किसी फ़ोन में फोटोज़ होगा, तो फोटो हम कोशिश करेंगे ज़रूर इसमें अटैच करने का आप लोगों को स्टार्टिंग से, ताकि आप लोग उसको देख के मोटिवेट हुई कि कितना हम लोग, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत घूमे थे, मतलब जयपुर में आपका एक म्यूज़ियम है, वो म्यूज़ियम घूमे थे, फिर हवा महल घूमे थे, फिर मंदिर वगैरह है वो घूमे थे, मतलब पूरा मतलब एक्सप्लोर किए थे जयपुर संडे को। उसका बाद जयपुर का मार्केट, राजस्थानी जूती, राजस्थानी कपड़ा, राजस्थानी इयररिंग्स वगैरह उनका अलग ही है। तो फिर हम लोग सुबह में निकले थे घूमने के लिए 7-8 बजे, और फिर हम लोग आए थे रात में 7-8 बजे घूम के। और उस दिन क्या हुआ ना, मतलब बहुत, जैसे हम लोग का ग्रुप था 5-6 लोगों का, 5-6 लड़कियों का ग्रुप था, तो फिर हम लोग मार्केट गए तो वहाँ भी कुछ लोग मिल गए, मतलब बॉयज़ जो शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं करके, तो लगता है कि अरे ये लोग भी आए हैं करके ट्रेनिंग से यहाँ पे घूमने के लिए। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग का। तो वो जब तक आप, मतलब वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है ट्रेनिंग का आज तक का, मतलब ज्वाइनिंग, उसके बाद का इतना अच्छा ट्रेनिंग, तो बहुत ही अच्छा था। फिर वापस हम लोग का 15 डेज़ का ट्रेनिंग था, तो मम्मी पापा हमको वहाँ पे छोड़ के वो लोग वापस आ गए, तो वो लोग भी कुछ कुछ जगह घूमे थे, मतलब आने टाइम में। फिर 15 डेज़ के बाद वो लोग गए थे, मतलब हमको वापस लाने के लिए, क्योंकि अकेले आना था, कोई था नहीं साथ में आने के लिए, तो फिर हमको गए थे लाने के लिए। लेकिन वो जयपुर तक नहीं गए थे, दिल्ली तक गए थे, क्योंकि दिल्ली तक बहुत लोग आ रहे थे साथ में, मतलब बहुत सारी लड़की थी जो इनका दिल्ली से ट्रेन था। तो जयपुर से दिल्ली जब हम मतलब आ गए थे साथ में, और उस टाइम बता रहे फर्स्ट टाइम हम डबल टिकट ट्रेन जो होता है उसमें बैठे थे जयपुर से दिल्ली के लिए, मतलब फर्स्ट टाइम था डबल टिकट जो होता है वो ट्रेन में बैठे थे, तो उसका भी एक्सपीरियंस अलग था। तो मतलब बहुत सारा नया नया एक्सपीरियंस मिला था उसमें, मतलब ट्रेनिंग में बहुत सारा चीज़, मतलब कि फिर पापा लोग गए दिल्ली, फिर दिल्ली में हम उनसे मिले, फिर दिल्ली में भी हम लोग रुके थे, मतलब शाम को ट्रेन था और सुबह में दिल्ली पहुंच गए थे। तो फिर वहाँ पे भी दिन भर में कुछ, एक पालिका बाज़ार है वहाँ पे घूमे, वहाँ पे कुछ कुछ शॉपिंग किए, फिर शाम को ट्रेन पकड़े दिल्ली से, और फिर वापस हम अपना प्लेस ऑफ पोस्टिंग में पहुँच गए, मतलब कि जॉइनिंग। तो इसीलिए ये इस वीडियो में हम शेयर किए अपना ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस। तो आप लोगों का भी कोई एक्सपीरियंस रहा हो ट्रेनिंग के लिए, किसी भी चीज़ का ट्रेनिंग, कहीं भी आप लोग गए हो बाहर, तो उसके लिए जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि किस टॉपिक में वीडियो बनाएंगे। डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्ते।